हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। ये वीडियो उन सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप ITI करना चाहते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितनी सब्जेक्ट लगती हैं ITI में, और जो 2 इयर्स के ट्रेड होते हैं, 2 इयर्स के जितने भी ट्रेड रहेंगे उनके लिए सेम मैं सिलेबस की बात करूँगा आज, ठीक है। और उसके साथ साथ जो ITI में एडमिशन ले लिए हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि जैसे अब वो पेपर देने वाले हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि हमारे कितने एडमिट कार्ड आएंगे, कितने पेपर होंगे, ठीक है। हमारा एग्ज़ाम जो है, तो जो CBT एग्ज़ाम होने वाला है तो वो माइनस मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, मतलब पूरे डाउट आपके आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। इसके बाद आपके माइंड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो आपको प्रॉब्लम करे, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको पूर्णतः पूरी जानकारी इस वीडियो में आज मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। मुख्यतः मैं आज सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करता हूँ। ये इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मतलब जितने 2 इयर्स के इंजीनियरिंग ट्रेड हैं सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो आपके टोटल 2 एग्ज़ाम होते हैं। कितने एग्ज़ाम होते हैं? 2। एक ITI में एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है और दूसरा ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है वो आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। किसका होता है? मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, TP का मतलब क्या हुआ? ट्रेड प्रैक्टिकल। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल, और अगर फिटर में है तो फिटर प्रैक्टिकल। ये एग्ज़ाम आपका होम सेंटर भी हो सकता है आपके जहाँ ITI है। अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो आपके जो नियरेस्ट गवर्नमेंट ITI है वहाँ भी ये सेंटर आपका जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ आपका ये प्रैक्टिकल का पेपर होगा। प्रैक्टिकल का तो यहाँ से पहली सब्जेक्ट भी आपकी कौन सी हो गई? ट्रेड प्रैक्टिकल, ठीक है। मैं आपको साथ में दोनों चीज़ें क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। तो पहली सब्जेक्ट भी आपकी क्या हो गई? ट्रेड प्रैक्टिकल हो गई। और ये ट्रेड प्रैक्टिकल जो पेपर होगा ऑफलाइन पेपर होगा, और ये मतलब होम सेंटर भी हो सकता है, और जो नियरेस्ट आपकी गवर्नमेंट ITI है, ठीक है। इसका अगर पूर्णांक की बात करूँ तो 250 नंबर का होता है, ठीक है। और अपनी जगह में सबसे अच्छा वेटेज और सबसे ज़्यादा परसेंटेज बनाने वाला ये रहता है भाग, ठीक है। तो आपको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल में भी मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप टोटल नंबर काउंट करो जाके उधर तब 250 होता है, ये अपने जगह पर अकेला ही रहता है, ठीक है। तो ये 250 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब ये कैसा होगा इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक मतलब कि जैसे अभी जो फर्स्ट ईयर वाले होंगे, सेकेंड ईयर वाले होंगे, एक साल में जितने आपके प्रैक्टिकल कराए गए होंगे उन्हीं में से कोई ना कोई प्रैक्टिकल आपकी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपके इसी YouTube चैनल में वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रैक्टिकल है तो कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो है ना, आपका ओम्सला वगैरह हो गया, ज्वाइंट से कोई ना कोई एक आ सकता है, वायरिंग से कोई एक आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिकल आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल आपको जब जाओगे वहाँ सेंटर में तो आपको प्रैक्टिकल वहाँ लिखने के लिए रहेगा, कॉपी प्रॉपर मिलेगी, है ना, उसमें आपको लिखना होगा। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, अपने से आपको प्रॉपर पेंसिल वगैरह, इरेजर, शॉर्पनर सब चीज़ें लेके जानी है। और आप जितना अच्छा लिखेंगे, लिखने का भी जितनी अच्छी कॉपी आप लिखते हैं उतना अच्छा आपको वहाँ पे नंबर मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि लिखने का भी बहुत अच्छा वहाँ पे वेटेज नंबर मिलेगा, क्योंकि जब वहाँ पे जो आपके इंस्ट्रक्टर रहेंगे वो जब चेक करेंगे तो आपकी कॉपी, आपका जो जॉब बनाए रहोगे ज्वाइंट वगैरह, और इसके बाद आपको सामने में बैठा के इंटरव्यू, और फिर इसके बाद वो नंबर अपने मार्किंग शीट में भरेंगे। तो आपको सब चीज़ों पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, तब जाके आप 250 में 240-45 कवर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज बनाना भी ज़रूरी है। आपको मालूम है कि जो आगे चल के अब ITI कंप्लीट होगी तो आप जब आगे चल के जाओगे तो अप्रेंटिसशिप आपका मेरिट बेस में ही होता है, ठीक है। तो परसेंटेज बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये आपका जो 250 का नंबर का होगा, है ना। फिर इसके बाद आप पेपर दोगे, पेपर देने के बाद आपका जो प्रैक्टिकल आएगा तो आपसे प्रैक्टिकल कराया जाएगा, और प्रैक्टिकल करने के बाद फिर प्रॉपर आपका इंटरव्यू होगा। इस तरह आपका ये 2 दिन संभवतः लग सकता है जो एग्जाम में रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जब प्रैक्टिकल खत्म हो जाएगा तो इसके बाद 2 या 3 दिन बाद आपका CBT एग्जाम होगा, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन एग्जाम, या इसी को पब्लिक हम बोल देते हैं CBT एग्जाम। CBT का पूरा नाम होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये आपका यहाँ भी हो सकता है जो आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा, और नहीं तो इसके बाद जैसे अपन यहाँ मऊगन से हैं तो अगर यहाँ अवेलेबल हो पाता है तो ठीक है, यहाँ होगा, नहीं तो आपका फिर रीवा सेंटर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितनी सब्जेक्ट लगती हैं आपकी? 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 1 सब्जेक्ट रहेगी आपकी ट्रेड थ्योरी, अगर इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर वाले हैं तो फिटर थ्योरी। दूसरी लगती है आपकी क्या यहाँ पे? WCS। और तीसरी लगती है आपकी ED, और चौथी लगती है आपकी ES, है ना। एक बार मैं सब्जेक्ट का नाम भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो तो समझ जाओगे, लेकिन जो अभी मान लीजिए आप ITI करना चाहते हैं उनको दिक्कत जाएगी। तो ट्रेड TT का मतलब होता है ट्रेड थ्योरी, अगर आप इलेक्ट्रीशियन वाले हो तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, और फिटर वाले हो तो फिटर थ्योरी। दूसरा WCS मतलब वर्क्स ऑफ प्रोफेशन एंड साइंस, तीसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग, और चौथा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। अब ये जो ट्रेड थ्योरी है तो ट्रेड थ्योरी के टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे? इसके रहते हैं 38। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 38 क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 38 क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आपके? 76 नंबर के, ठीक है।
WCS से कितने क्वेश्चन रहेंगे 6, ये भी 2 नंबर के, तो कितना हो जाएगा आपका 12 नंबर के। और ED के भी कितने क्वेश्चन रहेंगे 6, ये भी 2 नंबर के, एक क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 12 नंबर, ठीक है। इनको अपन ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 नंबर आ जाएगा, ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। जो आपके ES रहेगी तो इसके कितने क्वेश्चन रहेंगे 25, और 25 क्वेश्चन 2 नंबर के कितने हो जाएंगे आपका ये 50, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1, 2, 3 इन तीनों को मिला के आपका एक ही पेपर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जिसका नाम पड़ जाता है थ्योरी, क्या थ्योरी, है ना। या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इतना पार्ट फर्स्ट, इतना पार्ट सेकेंड, ऐसे भी अपन समझ सकते हैं। तो ये जो पार्ट फर्स्ट है इन तीनों को मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन, और कितने नंबर का 100 नंबर का, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का नंबर लिया है 38 क्वेश्चन इसके, 6 इसके, 6 इसके, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 50 क्वेश्चन 2 नंबर के, तो कितना हो जाएगा 100 नंबर का, ठीक है। अब इस 100 नंबर में आपको कितना चाहिए पासिंग मार्क 33 प्लस, मतलब 33 प्लस अगर आप ला लिए तो आप ये पार्ट फर्स्ट में क्लियर हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना अच्छे से, एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने WCS वर्कशॉप प्रिपरेशन साइंस के 6 क्वेश्चन के 6 नहीं कर पाए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका WCS में बैक नहीं लगेगा, है ना। मतलब इन तीनों को मिला के चाहे ED के भी आपके 6 क्वेश्चन छूट गए तो भी आपका ED में आपका बैक नहीं लगेगा, क्योंकि इन तीनों को मिला के आपको कितना चाहिए 33 प्लस चाहिए। लेकिन आपको टारगेट 33 प्लस का लेके नहीं चलना है, नहीं परसेंटेज आपका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये क्लियर हो जाएगा तीनों, इसी के बाद आपका ES पेपर होगा, ये मतलब एम्प्लॉयबिलिटी की, इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल कितने नंबर 50, और इसमें 50 में आपको कितना लाना है 17 प्लस नंबर लाना है। अगर 16 आ गया, 15 आ गया तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, है ना। तो इस चीज़ का आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। तो अब ये पेपर आपका संभवतः 2 घंटा, है ना, मतलब एक ही दिन हो जाएगा, एक ही डेट में हो जाएगा, और 2 घंटे में चारों पेपर आपकी फिनिश, है ना। मतलब 1 या 2 दिन आपको इस ऑफलाइन वाले पेपर में लग जाएगा, और इसके बाद जो ऑनलाइन वाला एग्जाम है तो किसी एक डेट को पेपर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 12 को हो रहा है, 14 तारीख को हो रहा है, और 2 घंटे में ही आपका हो जाएगा। शिफ्ट वाइज होता है, ये शिफ्ट बी शिफ्ट है ना, किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर हो सकता है, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। तो इस तरह आपका ये फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, और संभवतः 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से अब आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी पूर्णतः चीज़ें हैं तो मैंने आपको बता दिया है। बस 2 मिनट और मैं आपका टाइम लूँगा। एक चीज़ और कि जैसे मान लीजिए आप 10 से 15 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में, तो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन नहीं किए हैं, है ना, तो कैसे ध्यान दें, तो बिल्कुल आप सबसे पूर्णतः आपको ध्यान देना है अपने PDF में, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, PDF पढ़िए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो NCBT में जाके जो मॉक टेस्ट है उनको सॉल्व करिए, ठीक है। क्योंकि पूर्णतः संभावना ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके वहीं पे फंस जाते हैं, और जितने इमेज वाले क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कोई टूल्स है, ठीक है, कोई जैसे केबल है, केबल का पार्ट दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको किसी कंडीशन पर नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। तो मतलब जो अभी तक एक भी नहीं पढ़े हैं वो पूरी PDF को रट डालें, जो भारत स्किल की PDF है, ठीक है, उसको पढ़ डालें। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, है ना, कि मतलब अगर मान लीजिए आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप वीडियो देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे BK नॉलेज सर का मिल जाएगा, या तो ग्लोबल ITI PDF सर्च कर लोगे, वहाँ मिल जाएगा। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है ना। तो आप अभी 10 से 12 दिन भी है, अगर अच्छी मेहनत कर लोगे तो आप अभी पूर्णतः निकल जाओगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सेकेंड ईयर वालों को पूर्णतः उनको ध्यान रखना है, उनको तो और अच्छी मेहनत करनी है ना। क्योंकि अगर उनका बैक लग गया तो फिर आप, है ना, 6 महीने के लिए लटक जाओगे, ना तो कोई कैंपस अटेंड कर पाओगे, और बहुत सारी हैं आपके साथ में अपॉर्चुनिटी भी हट जाएंगी, ठीक है। अभी जैसे MPB की वैकेंसी आने वाली है ना, 45,000 50,000 तक, उनमें से भी आप हट जाओगे, आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो वो तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है ना समझ में आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।